आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। राज्य मंत्रिपरिषद ने कर्मचारियों अधिकारियों की पदोन्नति का रास्ता किया साफ, आरक्षण सहित किए कई प्रावधान। केंद्र सरकार ने 11 साल में किफायती स्वास्थ्य सेवा पर किया ध्यान केंद्रित। और प्रदेश में मानसून का आगे बढ़ना जारी, आज इंदौर सहित कई जिलों में किया प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर रात कनाडा के कनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी 2 दिन की कनाडा यात्रा पर आज कैलगरी पहुंचे। प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और निवेश से जुड़ी चर्चाओं में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 6ठी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि वे शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मिलेंगे और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक में आज मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 का अनुमोदन किया गया है। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोक सेवकों को भी मेरिट के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करने का अवसर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्णयों के बारे में नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अग्रिम DPC के प्रावधान किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जितने भी आदेश थे, इन सारे प्रकरणों की हमारे विधि विभाग से पूरी जानकारी लेकर तो प्रमोशन में किसी प्रकार की कहीं पर भी विधिक तकलीफ नहीं आए, इस बात में ध्यान रखते हुए हमने पूरी प्रमोशन की नीति बनाई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोक सेवकों को भी मेरिट के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करने का अवसर दिया गया है। वर्तमान वर्ष में आगामी वर्ष की रिक्तियों के लिए पदोन्नति समिति की बैठक कर चयन सूची बनाने का प्रावधान किया गया है। अर्थात अग्रिम DPC के प्रावधान भी किए गए हैं। बैठक में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत विशेष जनजाति क्षेत्रों में PM जनमन कार्यक्रम के लिए 459 नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। इसमें नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। विद्युत पारेषण कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 के लिए पूंजीगत योजनाओं और अनुमानित लागत राशि 5,163 करोड़ रुपए का अनुमोदन दिया गया। इसके अलावा नवगठित जिलों पांडुर्ना, मैहर और मऊगंज में जिला कोषालय की स्थापना का अनुमोदन भी किया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक वंदे मातरम गान के साथ प्रारंभ हुई। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के 36 मूंग उत्पादक जिलों में 8,682 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मूंग और 13 उड़द उत्पादक जिलों में 7,400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उड़द उपार्जित की जाएगी। किसान 19 जून से 6 जुलाई तक पंजीयन करा सकेंगे। इसके बाद 7 जुलाई से 6 अगस्त तक उपार्जन किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज मंत्रिपरिषद की बैठक के पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 27 जून को MSME डे पर रतलाम में क्षेत्रीय उद्योगों और रोजगार पर समिट आयोजित की जा रही है। लुधियाना में 7 जुलाई को MSME पर राष्ट्रीय इंटरैक्टिव सेशन भी होगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि भोपाल मेट्रो के प्रथम चरण का लोकार्पण सितंबर में करने की समय सीमा तय है। मेट्रो के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया जाएगा। इस साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 1 दशक पूरा हो रहा है। इस उपलक्ष्य में योग संगम के अंतर्गत 21 जून को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि आज मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रदेश के अधिक से अधिक नगरीय निकायों, वार्डों, पंचायतों में योग पर कार्यक्रम आयोजित कर प्रदेश में रिकॉर्ड स्थापित करने का प्रयास करने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार हर जिले में अपने अपने क्षेत्र में और अनेक स्थानों पर योग दिवस के कार्यक्रम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से स्वयं लाइव आएंगे और मध्य प्रदेश से माननीय मोहन जी यादव इस सारे ही कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे जहाँ बड़े बड़े मध्य प्रदेश में कार्यक्रम हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुन सके और प्रधानमंत्री जी को भी सुन सके। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या की छानबीन आज महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंच गई। मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी समेत 5 अपराधियों को मेघालय के सोहरा में उस स्थान पर ले जाया गया जहां 23 मई को राजा की हत्या हुई थी। इस दौरान फॉरेंसिक और SDRF की टीमें मौजूद थीं। इसी बीच मेघालय की पुलिस प्रमुख इदाशिशा नांगरेन ने कहा है कि हत्याकांड में अब तक दिए गए स्पष्टीकरण मानना आसान नहीं है और असली कारण कुछ और भी हो सकता है। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। इस कड़ी में आज हम सभी आपके लिए किफायती और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पिछले एक दशक में भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख पहलों ने लगभग 55 करोड़ लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है, जबकि आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने स्वास्थ्य सेवा वितरण को आधुनिक बनाया, जिसके अंतर्गत 78 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं। इसके अलावा PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है। पूर्वोत्तर में असम में पहले एम्स सहित कई राज्यों में एम्स की स्थापना और विस्तार विकेंद्रीकरण और चिकित्सा शिक्षा के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान पहला मामला दर्ज होने से पहले हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग से लेकर वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन और तुरंत देशव्यापी लॉकडाउन लगाने तक त्वरित और साहसिक कदम उठाए। इसके अलावा कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुचारू रूप से वैक्सीन वितरण सुनिश्चित किया गया। 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी गई, जबकि ई-संजीवनी ने टेली कंसल्टेशन को सक्षम बनाया, जिससे मरीज घर से चिकित्सकों से जुड़े रहे। सभी के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के अंतर्गत सरकार ने पिछले 11 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच का विस्तार करने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने में अभूतपूर्व प्रगति की है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगे बढ़ना जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज अलीराजपुर, धार, इंदौर, नर्मदापुरम, डिंडौरी जिलों में मानसून पहुंच गया है। मौसम विभाग ने झाबुआ, उज्जैन, शहडोल, मंदसौर, मंडला में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य सभी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में बारिश के चलते अधिकतम तापमान में कमी आई है। केवल नर्मदापुरम में तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। वहीं राजगढ़ में वर्षा भी दर्ज की गई। सीहोर जिले में करीब 10 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। आपको समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में गिरते भूजल स्तर को रोकने और वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के सभी शासकीय और निजी भवनों पर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्थापित किए जा रहे हैं। आगर मालवा जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक सभी नदियों और जलाशयों में मत्स्याखेट पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। मुरैना में धरती आबा अभियान के अंतर्गत निचली बहराई और बघेवर में सहारिया आदिवासी जनसमुदाय के लिए योजनाओं का सैचुरेशन शिविर कलेक्टर अंकित अस्थाना के निर्देशन में आयोजित किया गया। राजगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन बाल विकास परियोजना कार्यालयों में स्थित स्थायी आधार मशीनों के संचालन हेतु आधार ऑपरेटर नियुक्त किए जाएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।